साथियों, जैसा कि अभी बताया जा रहा है कि समय बिल्कुल कम है क्योंकि मंत्री साहब को भी लेट हो रहा है, तो मैं अपनी बात को सारगर्भित तरीके से रखना चाहूँगा। मेरी जो बात है वो केवल आदिवासियत और जोहार पर रहेगी। मैं ये बताना चाहूँगा कि आदिवासियत क्या है, क्योंकि आदिवासियत से, आदिवासी नाम से ही अभी तक लोगों के अंदर भावनाएं गलत बनी हुई है, क्योंकि कुछ फिल्मकारों ने जो आदिवासियत की छवि बनाई है उस शब्द से अभी भी हम सही से वाकिफ नहीं हो पा रहे हैं। क्योंकि उसके लिए मैं बताना चाहूँगा कि आदिवासी शब्द केवल जंगली लोगों को नहीं कहा जाता है। आदिवासी शब्द का अर्थ होता है आदि काल से इस देश के निवासी, इस देश के मालिक। हम इस देश के मालिक हैं। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने भी 5 जनवरी 2011 को कही है कि इस देश के जो असली मालिक हैं वो आदिवासी हैं, और जिसमें भील मुंडा आदि जो समुदाय हैं वो भीलों के आदिवासियों के वंशज हैं। हम इस देश के मालिक हैं, ये हम नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है। और आप जाकर के इतिहास पढ़ेंगे तो वहां पर भी सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माण करता भूल रहे हैं। और सिंधु घाटी सभ्यता क्या है? इस भारत की सबसे बड़ी प्राचीन सभ्यता है। अब मैं ये बताना चाहूंगा कि आदिवासी पूछते किसको हैं, आदिवासियों के देवी देवता कौन है, हम इस चीजों से वाकिफ नहीं है, इसलिए हम सही दिशा में नहीं चल पा रहे हैं। तो आदिवासी जो है प्रकृति को पूजते हैं और प्रकृति का नारा है जोहार। जोहार का अर्थ होता है इस प्रकृति द्वारा निर्मित सभी सजीव और निर्जीव जीवों की तत्वों की एक साथ जय, जिसमें यदि आप जोहार करते हो तो इसमें आपकी भी जय होती है, क्योंकि आप भी प्रकृति का एक हिस्सा है, प्रकृति द्वारा निर्मित है, और मेरी भी जय होती है। और यहाँ पर जो हवा, पानी, नदी, नाले जो भी है प्रकृति के, जिसके अनुसार हम जीते हैं, मतलब मैं 7 शॉर्ट शब्दों में बताऊं, पंच तत्व से हम पंच तत्व पर जो हम आधारित होते हैं उन्हीं की भी जय होती है। इसको लेकर के कुछ पुराणों में उनमें क्या कहा गया है, मैं अपनी बात शॉर्ट नहीं लूंगा। उसमें यह कहा गया है कि एक बार श्री कृष्ण, जिसको दुनिया भगवान मानती है, श्री कृष्ण के बेटे थे शाम को एक कुष्ठ रोग हो गया था, कुष्ठ बीमारी हो गई थी। इतनी बीमारी हो गई थी कि वो कई इलाज करवाया लेकिन उसको कुछ फायदा नहीं हुआ। ये मैं बात किसकी कर रहा हूँ? ये उसी श्री कृष्ण की कर रहा हूँ जिसको दुनिया भगवान मानती है। उसके बेटे को एक कुष्ठ रोग होता है और वो अपने इलाज के लिए दर दर भटकता है। लास्ट में परेशान होकर के अंत में कृष्ण से खुद से, मतलब अपने पिता से कहते हैं कि आपको दुनिया भगवान मानती है, आप दुनिया के आगे पता नहीं क्या उनके दुख दर्द भी दूर कर रहे हैं, लेकिन मैं आपका बेटा, आप, मुझे कुष्ठ रोग है, मैं उससे जल रहा हूँ, मैं उससे मर रहा हूँ, आप मेरे लिए क्यों कुछ नहीं कर पा रहे? तब कृष्ण कुछ इधर उधर की बातें बतलाते हैं, लेकिन वो सीधा सीधा अपना सवाल रखता है कि यदि आप भगवान हैं तो मुझे कुछ से ठीक करें, अन्यथा मुझे वो बताएं जो भगवान है। तब कृष्ण ने कहा कि ये सच है कि दुनिया ने मुझे भगवान बना रखा है, लेकिन मैं भगवान नहीं हूँ। ये मैं महाभारत की और कुछ पुराणों की बात कर रहा हूँ। आप ये कथा शाम की कुछ लोग वाले आप जाकर के पढ़ लेना इस चीज को। उसके बाद में बेटा कहता यदि आप भगवान नहीं है तो फिर मुझे वो भगवान बताइए। ये मैं बात क्यों बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना इस बात को। तो उन्होंने कहा कि ये जो मतलब सर्वशक्तिमान है वो एक सूर्य है जो उगता है, दिन होता है, जिसके प्रकाश से हम विटामिन डी लेते हैं, या फिर जिससे फसलें पनपती है और हम वो मतलब उससे हम जीते हैं। ये प्रकृति का जो पृथ्वी का जो चक्र है वो भी उन्हीं के देन से है। तब वो अपने बेटे की जो शाम है वो सूर्य मंदिर बनाता है और उनकी पूजा करता है, लेकिन लाभ फिर भी नहीं होता है। अब यहाँ पर बताना चाहूंगा कि कृष्ण ने सूर्य बताया। सूर्य क्या है? प्रकृति का एक तत्व है। प्रकृति के यदि कृष्ण वहाँ पर सारे तत्व बताता, कहता कि यहाँ पर केवल सूर्य भगवान नहीं, यहाँ पर प्रकृति के द्वारा जो भी निर्मित है वो सभी भगवान है। उसमें जड़ी बूटियां भी आती हैं, चांद सूरज तारे भी आते हैं। यदि आप इनके अनुसार उपचार करेंगे, खोजेंगे तो आप ठीक हो सकते हैं। यदि वहाँ पर ये शिक्षा देते तो वो शायद बेटा ठीक हो सकता था। अब यहाँ पर देखें, कृष्ण जिसको दुनिया भगवान कह रही है वो भी किसको मान रहा है? प्रकृति को सर्वोपरि मान रहा है। सूर्य क्या है? प्रकृति का एक हिस्सा है, आग का गोला है। हमें स्कूलों में पढ़ाया जाता है कि सूर्य आग का गोला है, और बाद में हमें बताया जाता है कि ये एक ईश्वर है जिसके रथ है, जिसमें 7 घोड़े जुटे हुए हैं। ये आते हैं यहाँ पर पृथ्वी पर भी। दोनों बातें अलग है। स्कूल में क्या पढ़ाया जाता है और इधर क्या बताया जाता है? ये चीज यदि हम तर्क करना सीख जाएंगे तभी हमारी शिक्षा भी पूरी होगी। यहाँ पर सभी शिक्षा पर बोल रहे हैं, तो शिक्षा तब पूरी होगी जब हम सही और गलत करना सीख जाएंगे, अन्यथा हम सिर्फ साक्षर। अब हम दूसरे बताएं। अब इन वाणी के अनुसार भी मैं बताना चाहूंगा, संतोष वाणी से मैं वही साबित करना चाहूंगा कि आदिवासी वो सही है। संत क्या कहते हैं? ईश्वर परमात्मा कौन है?
जो न जन्मा है न मरा है, जिसकी न जाति है न पाति है, जिसका न रंग है न रूप है, जो दिखाई नहीं देता। निरंजन क्या होता है? निर्प्लस जो आँख से दिखता नहीं है। तो चार किताबें छापी आपने किसी पर भी बैठा है क्या? कैलेंडर अपना छापड़ा आदिवासी जोराहार भारतीय वही है प्रकृति। ये चीज सभी को समझनी होगी कि यदि प्रकृति है तो हम हैं, अन्यथा नहीं है। मैं इसी शब्दों के साथ अपने वक्तव्य को विराम देना चाहूंगा। जो बहुत बहुत धन्यवाद।